वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम पढ़ेंगे सुनीता की पहिया कुर्सी। ठीक है, सुनीता की पहिया कुर्सी। इस पाठ में एक सुनीता नाम की एक लड़की है। वो सुबह 7 बजे सोकर उठती है। कुछ देर तो वह अपने बिस्तर पर ही बैठी रही। वह सोच रही थी कि आज उसे क्या क्या काम करने हैं। उसे याद आया कि आज तो बाजार जाना है। सोचते उसकी आंखों में चमक उठती है। सुनीता आज पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़ा और नीचे की ओर खींचा, पलंग से नीचे की ओर खींचा। फिर पलंग का सहारा लेती हुई अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम था। वह अपने रोजाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले थे। 8 बजे तक सुनीता नहा धोकर तैयार हो गई। माँ ने मेज पर नाश्ता लगा दिया था। माँ, अचार की बोतल पकड़ाना, सुनीता ने कहा। अचार अचार का डब्बा जो है वो इधर पकड़ाना, अलमारी में रखी है, ले लो, माँ ने रसोई घर से जवाब दिया। उसकी मम्मी ने बोला कि अलमारी में रखा है, ले लो। सुनीता खुद जाकर अचार ले आई। नाश्ता करते करते उसने पूछा, माँ, बाजार से क्या क्या लाना है? 1 किलो चीनी लानी है। उसकी मम्मी ने बोला, 1 किलो चीनी लानी है, पर क्या तुम अकेले संभाल लोगी? पक्का, सुनीता ने मुस्कुराते हुए कहा। सुनीता ने कहा पक्का, और मुस्कुराकर उसने कहा। सुनीता ने माँ से झोला और रुपए लिए अपनी पहिया कुर्सी पर बैठकर वह बाजार की ओर चल दी। सुनीता को सड़क की जिंदगी देखने में मज़ा आने लगा। क्योंकि आज छुट्टी थी, इसीलिए हर जगह बच्चे खेलते दिखाई दे रहे थे। सुनीता थोड़ी देर तक वहाँ पर रुकती है। उन्हें रस्सी कूदते, गेंद खेलते देखती है। थोड़ी उदास हो जाती है। वह भी उन बच्चों के साथ खेलना चाहती थी। खेल के मैदान में उसे एक लड़की दिखी। खेल के मैदान में क्या है, उसको एक लड़की दिखती है, जिसकी माँ उसे वापस लेने के लिए आई। उसकी माँ क्या है, उसको वापस लेने के लिए आई। दोनों एक दूसरे को टुकुर टुकुर देखने लगे। फिर सुनीता को एक लड़का दिखा। उस बच्चे को बहुत सारे बच्चे छोटू छोटू को बुलाकर चिढ़ा रहे थे। उस लड़के का जो कद कद यानी उसकी हाइट जो थी, वो और बच्चों से छोटी थी। सुनीता को यह सब बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। रास्ते में कई लोग सुनीता को देखकर मुस्कुराए, जबकि वह उन्हें जानती तक नहीं थी। पहले तो मन ही मन खुश हुई, परंतु फिर सोचने लगी, ये सब लोग मेरी तरफ भला इस तरह से क्यों देख रहे हैं? खेल के मैदान वाली छोटी लड़की सुनीता को दोबारा कपड़ों की दुकान के सामने खड़ी मिली। उसकी माँ कुछ कपड़े देख रही थी। तुम्हारे पास यह अजीब सी
चीज़ क्या है? उसने क्या कहा, तुम्हारे पास ये जो है वो अजीब सी चीज़ क्या है? उस लड़की ने सुनीता से पूछा। यह तो बस एक, सुनीता जवाब देने लगी, परंतु उस लड़की की माँ ने गुस्से में आकर लड़की को सुनीता से दूर हटा दिया। यहाँ पे आप पिक्चर भी देख रहे हैं। उसकी माँ ने क्या किया, उस लड़की को सुनीता से दूर कर दिया। इस तरह का सवाल नहीं पूछना चाहिए। फरीदा, अच्छा नहीं लगता, माँ ने कहा। मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ, सुनीता ने दुखी होकर कहा। उसे फरीदा की माँ का व्यवहार समझ नहीं आया। उसे जो फरीदा का माँ का व्यवहार उसको समझ में नहीं आया। अंत में सुनीता बाजार पहुंच गई। दुकान में घुसने के लिए उसे सीढ़ियों पर चढ़ना था। उसके लिए यह कर पाना बहुत मुश्किल था। आसपास के सब लोग जल्दी जल्दी में थे, किसी ने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। अचानक जिस लड़के को छोटू कहकर चिढ़ा रहे थे, वह उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उस लड़के ने क्या बोला, मैं अमित हूँ। उसने अपना परिचय दिया। क्या मैं तुम्हारी कुछ मदद करूं? मेरा नाम सुनीता है, सुनीता ने कहा। सुनीता ने राहत की सांस ली और मुस्कुराकर बोली, पीछे के पैंडल को पैरों से जरा दबाओ। जो कुर्सी के जो पीछे वाले पैंडल हैं उनको पैर से दबाओ। हाँ हाँ जरूर, कहते हुए अमित ने पहिया कुर्सी को टेढ़ा करके उसके अगले पहियों को पहली सीढ़ियों पर रखा। फिर उसने पीछे पहियों को भी ऊपर चढ़ाया। सुनीता ने अमित को धन्यवाद कहा। अब मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। सुनीता ने कहा, मैं दुकान तक खुद पहुंच सकती हूँ। दुकान में पहुंचकर सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकान में पहुंचकर क्या है, सुनीता ने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार उसे देखकर मुस्कुराया। चीनी की थैली पकड़ने के लिए उसने हाथ आगे बढ़ाया ही था कि दुकानदार ने थैली को उसकी गोद में रख दिया। सुनीता ने गुस्से से कहा, मैं भी दूसरों की तरह खुद अपना सामान ले सकती हूँ। उससे दुकानदार का व्यवहार जो है बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। चीनी लेकर सुनीता और अमित बाहर निकले। लोग मेरे साथ ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे कि कोई अजीबोगरीब लड़की हो, सुनीता ने कहा। शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही वे ऐसा व्यवहार करते हैं तुम्हारे साथ, अमित ने कहा। पर इस कुर्सी में भला ऐसी क्या खास बात है? मैं तो बचपन से ही इस पर बैठकर इसे चलाती हूँ, सुनीता ने कहा। अमित ने पूछा, पर तुम इस पर क्यों बैठती हो? सुनीता ने कहा, मैं पैरों से चल नहीं सकती हूँ। इस पहिया कुर्सी के पहियों को घुमाकर ही मैं चल फिर पाती हूँ। लेकिन फिर भी मैं दूसरे बच्चों से अलग नहीं हूँ। मैं वे सारे काम कर सकती हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं। ये सब किसने कहा? सुनीता ने। अमित ने अपना सिर ना में हिलाया और कहा, मैं भी वे सारे काम कर सकता हूँ जो दूसरे बच्चे कर सकते हैं, पर मैं भी दूसरे बच्चों से अलग हूँ, इसी तरह तुम भी अलग हो। सुनीता ने कहा, नहीं, हम दोनों दूसरे बच्चों जैसे ही हैं। अमित ने दोबारा अपना सिर ना में हिलाया और कहा, देखो, तुम पहिया कुर्सी पर बैठकर चलती हो, मेरा कद बहुत छोटा है। हम दोनों ही बाकी लोगों से कुछ अलग हैं।
सुनीता कुछ सोचने लगी। उसने अपनी पहिया कुर्सी आगे की ओर खिसकाई। अमित भी उसके साथ साथ चलने लगा। सड़क पार करते समय सुनीता को फरीदा फिर नजर आई। इस बार फरीदा ने कोई सवाल नहीं पूछा। अमित झट से सुनीता की पहिया कुर्सी के पीछे चढ़ गया। फिर दोनों पहिया कुर्सी पर सवार होकर तेजी से सड़क पर आगे बढ़े। फरीदा ने भी उनके साथ साथ दौड़ी। इस बार भी लोगों ने उन्हें घूरा, परंतु अब सुनीता को क्या है, उन लोगों की बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। थैंक यू।